तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 5 और यहाँ हमको पढ़ना था जो कि क्लास 8 था। आप देख सकते हैं यहाँ डे 8 लिख दिए हैं और ये हमें पढ़ना था डेसिमल। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले हम पढ़े थे फ्रैक्शन की, कोई भी साधारण में है, कोई भी अंक है तो उसको हम फ्रैक्शन, कंपेरिजन, एडिशन, कंटिन्यू फ्रैक्शंस कैसे बना सकते हैं। तो ये है जो कि डेसिमल। और जब भी हमें डेसिमल में कोई भी क्वेश्चंस आता है तो फिर हमें ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने आप को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर क्वेश्चन करना क्या चाहता है या फिर कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम बस वैसे 0.5 दिया हुआ है तो 5/10 करने लगते हैं। तो ये सबसे बचने का बेस्ट तरीका था। तो ये है। और डेसिमल कैसे करना है, जैसे कि डेसिमल के पॉइंट के आगे जीरो है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर डेसिमल 0.5 है उसके बाद जीरो जीरो है तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो ऐसा हम लिख दिए थे, इसको नोट कर लिए थे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 1 0 और 5 है तो इसका वैल्यू है। और 0.005 है तो इसका भी वैल्यू है, यानी कि 5/10 इसको 100 लिखेंगे और यहाँ 5/1000 लिखेंगे। और इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें सिर्फ 5 लिख सकते हैं और इसमें भी 5 लिख सकते हैं, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। और इसमें जितने भी अंक है उसका बदले नीचे 0 देना पड़ेगा, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। और इसको 5/, ऐसे करके लिख सकते हैं, 5/1 दाहिन सैकड़ा हजार 10,000, तो ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये है, ये तो बेसिक है। और इसको हम इस क्लास को पूरा करते करते देख रहे हैं कि फ्रैक्शन और डेसिमल में बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बेसिक से बेसिक समझाएं, कोई भी क्लास करके समझ सकता है इसको। 0.2 तो 2/10 हम पूरे जो भी वो एग्जाम्पल दे पाते हैं उनका वीडियो जो होता है 30, 35 या फिर 40 या फिर 45 या 50 तक होता है, या 1 घंटा का था, मैक्सिमम 1 घंटा और मिनिमम आपका 35 जाता है। तो ये है। और यहाँ 23/100 ऐसे करके पूरे को समझाएं कि कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और इसमें भी आप देख सकते हैं ये बनाना तो आसान है, एक बार बता दिया जाएगा तो फिर आप भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है जिसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं हो वो भी बना सकता है। लेकिन 53/100 तो यहाँ 0.53, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होता है, यहाँ ध्यान देने का लायक होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट करना है 24 गुना 0.3 है तो 24×3 = 72। और एक संख्या के बाद एक दशमलव है तो एक संख्या के बाद एक दशमलव दे दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट सिखाया गया है। छवि चक चलोतल से आप 26 को 4 बार पढ़ेंगे तो 104 आंसर आएगा। लेकिन यहाँ एक संख्या के बाद है दशमलव, एक संख्या के बाद है दशमलव, दो तो यहाँ दो संख्या हो गया और दोनों संख्या यहाँ भी है तो दो संख्या यहाँ के बाद दशमलव देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है कि अगर आपको थोड़ा सा भी गुना करने में या फिर अनुपात देने में गलत हो जाता है तो शायद पूरा आंसर भी गलत होता है और क्वेश्चंस भी गलत होता है। तो मैथ में ये सब का ध्यान रखना बहुत बड़ी बात होती है। और जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ, अगर समझ में आ रहा है तो फिर आप ना भी लिखें और बस अपने मन में या कैलकुलेशन कर लेते हैं या फिर आप देख के बता सकते हैं, ये चीज़ है। तो ये प्रैक्टिस का चीज़ है। और यहाँ सब कुछ 6.12 है और इसको हमेशा पढ़ेंगे जैसे कि यहाँ पॉइंट दिया हुआ है और इसके बाद दो संख्या है तो 1 2 पढ़ेंगे, 12 नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि ऐसा नियम है इसका। 1 और 2 पढ़ेंगे, 2 0 पढ़ेंगे इसको। तो इसको भी 612 से 12 में गुना कर दिया गया है। और यहाँ दो संख्या है और यहाँ भी दो संख्या है तो 2 1 3 संख्या तो यहाँ 0 आएगा, तो इसलिए यहाँ नहीं कुछ दिया गया है। तो हम दो संख्या के बाद और इस पे दशमलव दिए हैं। अब 12×6 = 72, यहाँ आप दो, यहाँ भी दशमलव है और यहाँ भी दशमलव है, दो संख्या है तो 12×6 = 72 और बाकी 7 और 12×3 = 36, 7 43। तो ये और यहाँ दो संख्या के बाद दो संख्या दशमलव में है, पहले है तो यहाँ दो संख्या के बाद दशमलव दे दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं 0.1 0.01 0.001, तो आप एक एक शून्य बढ़ता जा रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि एक एक को गुना करने में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, चाहे बल्कि कितना भी आप
बार आपको कर सके। अगर ऐड करना रहेगा तो आपको इसमें दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ करना है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई करने में 1 ही आता है। और 1 आने के बाद बस एक चीज़ का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि जितने शून्य हैं उस शून्य को हम यहाँ लिखेंगे। तो ये टोटल 15 था, तो यहाँ 15 के बाद 1 लिखे हैं। और इसका भी आंसर देख सकते हैं, इसका भी आंसर देख सकते हैं। और आप इसका देखिए, इसका भी आंसर बताना था और ये उन्होंने बताए थे। यहाँ डायरेक्ट करने वाला है कि आप एक शून्य है तो एक शून्य ऊपर बढ़ा दीजिए, यहाँ 2 शून्य है तो 2 नीचे कर दिया गया है, 0.25 आ गया है। तो आप ये चीज़ को डेली प्रैक्टिस करने से ही आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और बढ़िया से डायरेक्ट कर सकते हैं, दूसरों से काफ़ी अलग बन सकते हैं। अगर आप एक दिन सोचेंगे, एक दिन में बस एक दिन काम किए और एक दिन पढ़े, इसको पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा रिवीजन करने से, ज़्यादा डेली लिखने से। और ये मैथ, रीजनिंग, ये सब में बहुत इम्पोर्टेंस देता है, बेसिकली मैथ और इंग्लिश में, मैथ और रीजनिंग में। बाकी तो इंग्लिश दूसरा है और जीके जीएस भी दूसरा है। आपका एक सूत्र है ए पर पावर एम, और ए पर पावर एम बटा ए पर पावर एन, और बराबर ए पर पावर एम माइनस एन। और ए का रेकरिंग आप जानते होंगे, जहाँ भी रेकरिंग इसको रेकरिंग कहा जाता है, जैसे -1 जैसा लिखा हुआ है तो इसको रेकरिंग कहा जाता है। जहाँ भी आपको कोई भी यहाँ ए बी सी डी कुछ भी आपको दिख रहा है, बस आपको 1 बटा कर देना है, बस इसका मान इतना ही होता है। तो ये सब है। आप देख सकते हैं इसमें 2 शून्य, 6 छक्का 36, यानी यहाँ 6 आएगा लेकिन 2 जीरो वैसे ही रहेगा, तो आंसर यही आया है। 29 दूना 58, यानी कि 0.1 एक संख्या के बाद है, 0.2 देख सकते हैं। तो ये सब था और ये भी था, जिसको हम पहले तो ये क्या किए हैं कि आप देखें, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, 2 2 4 और 4 और 3 7। तो ऊपर में भी देखें कि 2 2 4 और 4 2 2 4 और 4 4 8 है, तो यहाँ आपको दशमलव भी देखने को मिलेगा। ये चीज़ है, तो ये सबको ध्यान रखते हुए इसका पूरा कैलकुलेशन आज पता किए हैं, बताए हैं। और ये है। उसके बाद आप देख सकते हैं जिस टाइम हम ये इतना बदलना सीख गए हैं, सीख जाते हैं, और इसमें बस आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस किस टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखे हैं और किस टाइप का आपको नहीं आता है, और जिस टाइप को आप बनाने में दिक्कत हो रहा है उसको सॉल्व करने का ज़रूरत है, बस इतना ही ध्यान रखना होता है। और इसको देखिए अंडर रूट करके, यानी कि सभी आप कुछ ना कुछ आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, 529, 216, 24, जो स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा वो कटता है। तो ये सब इसका आंसर 55 आया था। और इसका देख सकते हैं 3 है, और यहाँ 3 3 6 है, और 6 2 8 है। ऊपर में भी संख्या आप देख सकते हैं 2 2 4 और 4 4 8, तो 8 संख्या नीचे और 8 संख्या ऊपर दशमलव के बाद। तो यहाँ दोनों का बराबर अंक आता है, अगर 0 भी बैठाते हैं तो उतना ही 8 नीचे से और ऊपर से भी 8, तो यहाँ कुछ किया ही नहीं गया, वैसे आप रख सकते हैं। और इसमें वैसा रख के काट दिया गया, 55 आंसर कर दिया गया है। ये है जो कि अंडर रूट नहीं था, तो इसका आंसर 420/11 आया है, जो कि दशमलव के बाद दशमलव का बात है। तो 1 2 3 4 5 और 2 2 4 2 6 और 1 7, तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ 7 के लिए आपको ऊपर में 2 शून्य देना पड़ेगा, तो 2100/55 है, इसलिए 420/11 रहा है। और कुछ क्वेश्चंस यहाँ है जो कि उसी रूल पे आधारित रहा है। तो आज जो भी क्वेश्चंस मिला है वो डेसिमल का जो भी क्वेश्चंस था उसको सॉल्व करना मिला है और पढ़ाया भी गया है। तो आज डेसिमल ही पढ़े थे, और इनका 30 वीडियोज है, जिसमें 8 वीडियोज तो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद रिपीट किए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनियम एसएससी एग्जाम्स के लिए, और ये सभी एग्जाम्स के लिए रहता है, जैसे कि सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम जो भी वर्ड आता है, मीनिंग आता है, सब इसी से रहता है। तो ये चीज़ है, और इसको हमने रिवीजन किया है। आप लोग बताइए कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। और हमारी वीडियो जो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।